राम की स्वागत की तैयारी के लिए मैंने क्या-क्या किया, आज आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही थी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ करूँगी आज के दिन के लिए। बहुत सुन रही थी राम जी आने वाले हैं, लेकिन अंदर से मतलब लग रहा था कि क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। हस्बैंड और बेटे के स्कूल और ऑफिस जाने के बाद मैं लग गई थी जल्दी-जल्दी काम करने के लिए। ऐसे तो मैं उन लोग दोनों को भेजने के बाद थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद फिर लगती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं भी स्वागत की तैयारी करूँगी और मैं थोड़ा कम पूजा पाठ करती हूँ, मतलब जब करती हूँ, लेकिन जब मूड होता है तब करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं करूँगी। और सही बोला जाता है, ये सब चीज़ के लिए एनर्जी आपको भगवान ही देते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था इतनी एनर्जी मेरे अंदर कहाँ से आ रही थी। बाहर का उत्साह इतना देख के, चारों तरफ इतनी ज़्यादा खुशी है इस राम जी के आने की, तो मैंने सोचा मैं भी घर में मनाऊँगी। तो दिवाली के जो बचे हुए रंगोली थे, तो मैंने सोचा पूजा के पास रंगोली बना देती हूँ और उसके बाद मैं अच्छे से स्वागत की तैयारी करती हूँ। जो भी होगा मेरे से जितना समझ में आएगा, मुझे तो वैसे पूजा का प्रॉपर ये सब चीज़ नहीं पता है। मुझे जब भी जो भी समझ में आता है मैं भगवान के लिए कर देती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई मजबूरी में करती हूँ। जब भी मुझे दिल से कुछ करने का मन करता है तभी मैं भगवान के लिए करती हूँ, और उसी के चलते शायद भगवान हमेशा मेरे लिए खुश रहते हैं और जब भी मैं जो भी चाहती हूँ मुझे सब कुछ पूरा करके देते हैं। तो मैं यहाँ पे रंगोली बना रही थी और फिर उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा के रेडी हो गई थी, और फॉर्चुनेटली मुझे उस कलर का, भगवा कलर का एक ड्रेस भी मिल गया था। प्रॉपर भगवा तो नहीं था, लेकिन कलर थोड़ा बहुत मैच कर रहा था, तो पहन के और भी अच्छी वाइब्स आने लगी। मुझे सच में लगने लगा कि सब कुछ प्लान होता है भगवान के अकॉर्डिंग। तो ये ड्रेस भी मुझे मिल गया था, तो मैं पहन के बिल्कुल रेडी हो गई थी और आज मैं अच्छे से पूजा करूँगी भगवान की। मैंने सोच रखा था, मम्मी ने बोला था दिए जला लेना, 5 दिए जला लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, मेरे से उतना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि पर डे मेरा अलग कुछ शेड्यूल रहता है, अलग प्लानिंग रहता है। तो सुबह से काम करते करते, लेकिन फाइनली 12 बजने से पहले मैं नहा वहा के रेडी हो गई थी और पूजा भी करने जा रही थी। तो 10 मिनट बाकी है, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। और प्रियांश को भी स्कूल से लाना था, तो जल्दी मैं पूजा करके आ गई और मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे पूजा किया है। तो यहाँ मैंने 5 दिए तो नहीं जलाए हैं, बस मैंने 1 दिया जलाया है। मोदी जी जस्ट राम मंदिर के अयोध्या में इंटर करने ही वाले थे, उससे पहले मैंने भी पूजा कर लिया। और मैं फिर सोच रही थी, 12 बज गए थे लेकिन अभी 10 मिनट बाकी था, तो प्रियांश को लाने का भी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा मैं मंदिर घूम के आती हूँ, घर के बगल वाला, तो वहाँ क्या वाइब्स चल रही है वो देखने का मुझे बहुत मन हुआ। तो यहाँ कुछ भंडारे की तैयारी चल रही थी, सबको प्रसाद खिलाने की तैयारी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रसाद में आ रखी थी। और यहाँ पे राम जी का बड़ा सा पोस्टर बना हुआ था, तो अभी शायद कुछ का वेट कर रहे थे प्रसाद देने के लिए बहुत। तो तब तक मैं मंदिर के अंदर हो आती हूँ, देख लेती हूँ क्या क्या हो रहा है। तो मैं मंदिर के अंदर गई, मंदिर के अंदर भी बहुत सारी लेडीज़ थी, अच्छा लग रहा था। वहाँ पे राम जी के भजन चल रहे थे, तो मेरा तो मन एकदम नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से निकल के आऊँ। मुझे इतना अच्छा, इतना पीस लगता है ना, मैं सही बता रही हूँ। मैं उतना पूजा पाठ विधि से नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे मंदिर का वाइब्स, भजन सुनना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मेरे को जिससे मन की शांति होती है ना, मुझे इसी में मिलती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक टर्टल भी था, तो उसको भी मैं देख रही थी। तो मुझे तो मंदिर से बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था। सारी लेडीज़ लोग अभी आ ही रही थी, 3 बजे तक का यहाँ प्रोग्राम था, लेकिन मुझे बेटे को लाना था, टाइम हो गया था। लेकिन फिर क्या कर सकती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो मैं दोबारा आऊँगी यहाँ। और फिर उसके बाद यहाँ तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी प्रसाद बांटने की, और यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए थे, पुलिस भी आई हुई थी, ताकि जाम वाम जो भी हो वो उसको क्लियर कर सके। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ता जा रहा था, ट्रैफिक थोड़ा सा जाम होते जा रहा था, तो मुझे लगा कहीं मैं फंस न जाऊँ, इसलिए मुझे स्कूल जाना था, तो मैं निकल गई। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।